सुप्रभात। थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं अनिल मिश्र। आज मैं कक्षा 5 के विषय हिंदी पाठ 1 जो कि कविता है, कविता का नाम है कांटों में राह बनाते हैं। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इस कविता का यह उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति के पास हिम्मत और सकारात्मक सोच हो तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि, असीम बुद्धि है और वह अपने बुद्धि के सहारे किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। तो आइए इस कविता का हम लोग रसास्वादन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक फेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है। बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो इस कविता के शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं। विपत्ति, विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत। विपत्ति का अर्थ है मुसीबत। फिर है कायर, कायर का अर्थ है डरपोक। उसके बाद है विचलित, विचलित का अर्थ है घबराना। सूरमा, सूरमा का अर्थ है वीर। धीरज, धीरज का अर्थ है धैर्य। मग मतलब रास्ता। विघ्न, विघ्न मतलब रुकावट। खम, खम का अर्थ है दम, ताकत। प्रखर, प्रखर का अर्थ है उग्र, प्रचंड। वर्तिका, वर्तिका का अर्थ है दीपक की बत्ती। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आप अपने अभिभावक को विद्यालय के कार्यालय में भेजकर जो भी पुस्तकें हैं उनको मंगवा लीजिए, क्योंकि पुस्तकों के बिना पढ़ाई संभव नहीं है। इस बात को समझें। चलिए इस कविता का अर्थ समझते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। मतलब कोई भी मुसीबत आती है तो जो डरपोक होते हैं उनको क्या करती है, डरा देती है। यानी जो डरपोक लोग होते हैं वह बिल्कुल क्या हो जाते हैं, दहल जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा, सूरमा का अर्थ है वीर। जो वीर होते हैं, साहसी होते हैं, वे अपने धैर्य को नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यानी विघ्नों को गले लगाते हैं। विघ्नों से मतलब है कि रुकावट, जो भी रुकावट आती है उन रुकावटों से वो रुकते नहीं, उनका सामना करने की कोशिश करते हैं। और कांटे होते हैं, कांटे का अर्थ है रास्ता को रोकने वाला। विघ्न ही हुआ, कांटा क्या है, विघ्न का प्रतीक है। तो कांटों से भी वो क्या करना चाहते हैं, कांटों के बीच में राह बना लेते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है बीमारी, जिसका महामारी नाम दिया गया है, उसका भी कुछ ना कुछ इलाज है। इलाज ये है कि उससे हम लोग जितना बच सके तो उसको हम हरा सकते हैं। तो ये क्या है,
विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो वीर लोग होते हैं वे मुसीबतों से घबराते नहीं, अपना धैर्य नहीं खोते। विघ्न यानी रुकावट आती है तो उसको भी गले लगाते हैं और कांटों में भी रास्ता बना ही लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कोई ऐसा रुकावट नहीं है, विघ्न मतलब रुकावट, कोई ऐसा रुकावट नहीं है। जग में संसार, तो कोई ऐसा रुकावट संसार में नहीं है जो आदमी के मग में यानी रास्ते में टिक सके। कोई ऐसी रुकावट या बाधा नहीं है जो किसी आदमी के रास्ते को रोक सके। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। जब इंसान अपना दम लगा देता है, अपनी ताकत लगा देता है, तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में एक दशरथ माझी नामक एक व्यक्ति था जो कि पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था। सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलिए या सुना होगा जरूर। देखें, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगा देता है तो पत्थर को भी पिघलाने की क्षमता रखता है, पत्थर को भी वो पानी जैसा द्रव बना सकता है। कहने का मतलब यह है कि इंसान जब ठान लेगा तो कठिन से कठिन चीज़ों को भी वो कर सकता है, कठिन से कठिन चीज़ों को वो बिल्कुल आसान बना सकता है यदि वह प्रयास करे तब। गूढ़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। इस इंसान के अंदर एक से बढ़कर एक गुण है, बहुत सारे गुण हैं, किंतु उसका उपयोग नहीं करता। वही कवि कह रहे हैं, दिनकर जी कहना चाहते हैं कि इंसान के अंदर, मानव के अंदर एक से बढ़कर एक गुण छिपे हुए हैं। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है। मेहंदी यानी मेहंदी हम लगाते हैं, मेहंदी जब लगाते हैं तो मेहंदी के सूखने के बाद उसका रंग जमता है। तो उसी तरह से जैसे हम दीप, वर्तिका का मतलब होता है दीपक की बत्ती, जब दीपक की बत्ती को जला देते हैं तो चारों तरफ रोशनी, उजाला ही उजाला हो जाता है ना। तो बाती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है, किंतु वह व्यक्ति जो बाती नहीं जलाता है, कहने का मतलब बाती नहीं जलाने का मतलब ये दीपक की बाती से नहीं है। दीपक की बाती नहीं जलाएंगे तो रोशनी नहीं होगा, किंतु कहने का अर्थ है, इसके माध्यम से कभी ये कहना चाहते हैं कि जो अपने अंदर के गुणों को नहीं पहचान सकता है वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, वह कभी प्रकाशित नहीं हो सकता, वह अपने गुणों को नहीं पहचान सकता है तो उसे सफलता नहीं मिल सकती है। जो व्यक्ति अपने गुणों को जान गया, पहचान गया, वैसा व्यक्ति इस जीवन में सफल हो सकता है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। तो यही कवि का कथन है कि बाती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। यानी जो इंसान अपने गुणों को बाहर लाने की कोशिश नहीं करता वह सफल नहीं हो पाता है। तो समझ में आ गया इस कविता का संदेश क्या है? इस कविता का संदेश यह है कि हिम्मत और सकारात्मक सोच से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना किया जा सकता है। समझ में आया? तो इस कविता का ये यहीं पर समाप्त होती है कविता। जय हिंद, धन्यवाद।